हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हीमोफीलिया रोग क्या होता है और हीमोफीलिया रोग की वंशागति। इसके पहले हमने आपको वर्णांधता रोग कवर करा दिया है और वर्णांधता की वंशागति भी हमने आपको कवर करा दी है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको क्रमशः सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो इसके पहले वाली वीडियो आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो हमने लिंग संलग्न रोगों की वंशागति में एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल देखा था वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, और उसकी हमने वंशागति भी देख ली थी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हीमोफीलिया रोग क्या होता है और हीमोफीलिया रोग की वंशागति कैसी होती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर हीमोफीलिया का जीन कैसे प्रवेश करता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर यानी जनक से संतानों पर किस प्रकार से हीमोफीलिया रोग जो है उत्पन्न हो सकता है, ये हम आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हीमोफीलिया एक्चुअल में है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं हीमोफीलिया रोग है क्या। तो देखिए, हीमोफीलिया रोग का जो दूसरा इंपोर्टेंट नाम होता है, हीमोफीलिया रोग को हम बोलते हैं ब्लीडर्स रोग। क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया को हम ब्लीडर्स रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया को हम क्या कहते हैं? ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। अब इसको ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं, यानी हीमोफीलिया की बात करें तो एक्चुअल में है क्या। तो यह एक ऐसा रोग या एक ऐसी बीमारी है, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया हो गया है तो उस व्यक्ति को अगर कभी चोट लगती है तो उसके चोट का जो बहाव है यानी रक्त निकलने की जो स्पीड है, या आप ये कह सकते हैं कि जो रक्त निकल रहा है वो रक्त निकलता जाएगा, उसके अंदर रक्त जमने की क्षमता जो है खत्म हो जाती है। मतलब कोई हीमोफीलिया से ग्रसित अगर व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के अंदर रक्त जमने की क्षमता जो है खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर उस व्यक्ति को जरा से भी कहीं पे चोट लग जाएगी तो उसका ब्लड लगातार बहता जाएगा, यानी उस व्यक्ति के शरीर में रक्त के थक्का बनने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब उस व्यक्ति को चोट लगेगी तो लगातार ज्यादा मात्रा में उसका ब्लड शरीर से बाहर निकल जाएगा और उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। यानी हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिस रोग में रोगी व्यक्ति के अंदर ब्लड के जमने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो कम हो जाती है, यानी रक्त के थक्का बनने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब उस व्यक्ति को कहीं पर चोट लग जाएगी तो उसका लगातार ब्लड बाहर निकलेगा और ज्यादा मात्रा में ब्लड बाहर निकल जाने से उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से यह एक खतरनाक रोगों में से एक होता है। तो हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है, आपने समझ लिया कि हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिस रोग में रोगी व्यक्ति के रक्त में जमने की क्षमता जो है कम हो जाती है, रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है, जिस कारण से रोगी व्यक्ति का शरीर लगातार ज्यादा मात्रा में ब्लड बाहर निकालता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि इस रोग में आपने देखा कि चोट लगने पर लगातार ब्लीडिंग होती है, लगातार मात्रा में ब्लड निकलेगा, इसीलिए इस रोग को हम बोलते हैं ब्लीडर्स रोग। तो हीमोफीलिया आपको समझ में आ गया कि यह एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी व्यक्ति के रक्त के जमने की प्रक्रिया जो है कम हो जाती है, यानी रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है और व्यक्ति की ज्यादा मात्रा में ब्लड निकल जाने से मृत्यु भी हो सकती है। तो लगातार ब्लड निकलता है इस रोग में, इसीलिए इसको हम ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो हीमोफीलिया रोग है यह किसके कारण होता है। तो जैसे हमने देखा था कि जो वर्णांधता रोग होता है यह एक अप्रभावी जीन के कारण होता था, उसी प्रकार से जो हीमोफीलिया रोग होता है यह हीमोफीलिया रोग भी क्या होता है, यह एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? यह एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। ठीक है, यह एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। और ये जो अप्रभावी जीन होता है इसको हम किससे दर्शाते हैं? एच से। तो ये जो एच जीन होता है, ये एच क्या है? एक अप्रभावी जीन है। तो इसी एच अप्रभावी जीन के कारण ही क्या होगा? हीमोफीलिया रोग जो है होता है। ये बात क्लियर कि हीमोफीलिया एक अप्रभावी जीन के कारण होगा, और वो अप्रभावी जीन कौन सा है? एच। इसी एच अप्रभावी जीन के कारण ही हीमोफीलिया रोग होता है। ये बात क्लियर। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे आपने देखा था कि वर्णांधता रोग में जो अप्रभावी जीन था वो एक्स गुणसूत्र पर केवल पाया जाता था, तो उसी प्रकार से ये जो हीमोफीलिया का जो एच जीन है ये कहां पाया जाएगा? ये जो अप्रभावी जीन है ये केवल और केवल एक्स गुणसूत्र पर पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा? ये केवल और केवल एक्स गुणसूत्र पर पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा? ये केवल और केवल एक्स गुणसूत्रों पर ही पाया जाएगा। ये बात क्लियर। तो हमने क्या देखा कि हीमोफीलिया रोग होता क्या है? हीमोफीलिया को हम ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। और अगर कोई आपसे पूछे कि हीमोफीलिया रोग किसके कारण होता है तो यह एक अप्रभावी जीन के कारण होता है, और इस अप्रभावी जीन को हम एच के द्वारा दर्शाते हैं यानी कि निरूपित करते हैं।
अब ये जो अप्रभावी जीन है ये हमेशा कहां उपस्थित होगा, ये हमेशा उपस्थित होता है एक्स गुणसूत्रों पर। कभी भी वाई गुणसूत्रों पर आपको हीमोफीलिया का जीन दिखाई नहीं देगा। अब सेम वही कंडीशन आपको समझनी है। अब आप लोगों को पता है कि अगर हम बात करते हैं किसमें, मेल में, यानी नर की अगर हम बात करते हैं तो नर में देखिए एक्स वाई गुणसूत्र होता है। नर में जो 23वां जोड़ा होता है वो एक्स वाई गुणसूत्र होता है, और जो मादा में 23वां जोड़ा होता है, मादा में जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है एक्स एक्स गुणसूत्र। क्या होता है, मादा में जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है एक्स एक्स गुणसूत्र। कल हमने आपको एक चीज बताई थी पिछली वीडियो में कि ये जो 23वां जोड़ा होता है ये क्या होता है, भिन्न होता है। मानव की हर एक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, हमने ये बताया था। तो 23 जोड़े गुणसूत्र में से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो एक समान होते हैं, और जो एक समान गुणसूत्र होते हैं 22 जोड़े, उनको हम बोलते थे ऑटोसोम। और यहां पे जो 23वां जोड़ा होता है, मेल और फीमेल का जो 23वां जोड़ा होगा, ये क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। और इन 23वें जोड़े को हम क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। और यही लिंग गुणसूत्र ही क्या करते हैं, मानव में लिंग का भी निर्धारण करते हैं। ये भी हमने आपको बताया था। अब ये कैसे लिंग का निर्धारण करते हैं तो वो हम आप लोगों को अलग से अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, मानव में लिंग निर्धारण। ठीक है, तो सेक्स का डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण कैसे होता है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए यहां पे समझते हैं कि जो 23वां जोड़ा होता है, नर में जो 23वां जोड़ा होता है, नर में जो 23वां जोड़ा होता है उसमें एक्स वाई गुणसूत्र होता है। मादा में जो 23वां जोड़ा है उसमें एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। अब अगर एक्स वाई गुणसूत्र सामान्य है, मतलब पुरुष कैसा होगा, नर कैसा होगा, सामान्य होगा। तो अगर एक्स वाई बस दिखाई दे रहा है आपको, सामान्य है, इसका मतलब पुरुष कैसा होगा, इसका मतलब पुरुष या नर कैसा होगा, सामान्य होगा। और अगर एक्स एक्स नॉर्मल गुणसूत्र है, अगर महिला के 23वें जोड़े में एक्स एक्स गुणसूत्र अगर सिंपल उपस्थित है तो मतलब महिला या स्त्री कैसी होगी, महिला या स्त्री कैसी होगी, सामान्य होगी। अब देखिए, अब पुरुषों के अंदर यानी नर के अंदर केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होता है। तो अगर पुरुषों के एक्स गुणसूत्र पर, अगर पुरुषों के एक्स गुणसूत्र पर ये जो अप्रभावी जीन है, ये अप्रभावी जीन अगर उपस्थित है, अगर पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर ये अप्रभावी जीन उपस्थित हो गया, इसका मतलब पुरुष क्या होगा, इसका मतलब जो पुरुष है वो क्या हो जाएगा, हीमोफीलिक हो जाएगा। क्या होगा, क्या हो जाएगा, पुरुष जो है हीमोफीलिक हो जाएगा, यानी हीमोफीलिया रोग से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। पुरुष कैसा हो जाएगा, यहां पे हीमोफीलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीमोफीलिक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपके कि अगर एक्स वाई नॉर्मल है तो पुरुष क्या होगा, सामान्य होगा। और अगर पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर ये अप्रभावी जीन एच आ गया, इसका मतलब पुरुष क्या हो जाएगा, हीमोफीलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीमोफीलिक हो जाएगा। वहीं अगर हम मादा में बात करते हैं तो मादा में अब देखिए, मादा में अगर दो एक्स गुणसूत्रों में से अगर केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर, चाहे इस वाले एक्स गुणसूत्र पर चाहे इस वाले एक्स गुणसूत्र पर, तो अगर मादा के दो एक्स गुणसूत्रों में से केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर अगर अप्रभावी जीन उपस्थित है, अगर ये अप्रभावी जीन उपस्थित है, तो महिला क्या होगी, हीमोफीलिया की वाहक होगी। क्या होगी, महिला जो है वाहक होगी। क्या होगी, महिला जो है वाहक होगी। क्या होगी, वाहक होगी। और अगर महिला या स्त्री के दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर, अगर महिला के दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर अगर ये अप्रभावी जीन उपस्थित हो जाए, अगर ये अप्रभावी जीन मादा के या महिला के दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर उपस्थित हो जाए, तब महिला क्या होगी, हीमोफीलिक होगी। क्या होगी, तब महिला यहां पे क्या होगी, हीमोफीलिक होगी, यानी कि हीमोफीलिया रोग से क्या होगी, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होगी। तो ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक, अब हमको इनकी वंशागति समझनी है। ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर पुरुष का एक्स वाई नॉर्मल है, इसका मतलब पुरुष सामान्य है। अगर पुरुषों के एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है, इसका मतलब पुरुष हीमोफीलिक है। मादा में अगर एक्स एक्स गुणसूत्र सामान्य है, मतलब महिला सामान्य है। अगर दो एक्स गुणसूत्रों में से एक एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है, मतलब स्त्री जो है इस रोग की वाहक है। और अगर महिला के दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया का अप्रभावी जीन उपस्थित है, मतलब महिला क्या होगी, हीमोफीलिक होगी, हीमोफीलिया से ग्रसित होगी। यह बात आपको समझ में आ गई, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि हीमोफीलिया क्या होता है। तो हीमोफीलिया हमने आपको बताया कि यह मनुष्य में पाया जाने वाला एक ऐसा खतरनाक रोग है जिसमें एक जानलेवा रोग कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसमें जान भी जा सकती है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो रोगी व्यक्ति है उसके रक्त में जमने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
और शरीर में कहीं भी अगर मान लीजिए चोट लग जाती है तो चोट लग जाने के कारण रक्त निकलने की जो क्रिया होती है ये नहीं रुक पाती है। तो जब रक्त निकलने की क्रिया नहीं रुक पाती है तो ज्यादा मात्रा में शरीर से ब्लड बाहर निकल जाता है और इस कारण से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है और इसे हम ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम यहां पे आप लोग लिख लेंगे, इसे हम ब्लीडर्स रोग भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। ब्लीडर्स मतलब लगातार ब्लीडिंग होगी, लगातार ब्लड बाहर निकलता है इस रोग में। ठीक है, तो इसको हम ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। अब जो हीमोफीलिया पैदा करने वाला जीन होता है वो अप्रभावी एच जीन है, अप्रभावी एच जीन है जो कि हीमोफीलिया पैदा करता है। और ये हमेशा याद रखना है आपको कि कहां पाया जाता है, यक्स गुणसूत्रों पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है, यक्स गुणसूत्रों पर पाया जाता है। तो यही चीज हमने आपको बताई है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, कि हीमोफीलिया रोग है क्या और हीमोफीलिया उत्पन्न करने वाला जीन कौन सा है। तो यह एक अप्रभावी जीन होता है जिसको हम स्मॉल एच से यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये स्मॉल एच का जो अप्रभावी जीन है ये हमेशा यक्स गुणसूत्रों पर ही पाया जाएगा। और कैसे पाए जाएंगे तो हमने आपको बता ही दिया कि अगर पुरुष में एक ही यक्स गुणसूत्र होता है तो पुरुषों के यक्स गुणसूत्र पर अगर उपस्थित है अप्रभावी जीन, इसका मतलब पुरुष हीमोफीलिक होगा। मादा के अगर दोनों ही यक्स गुणसूत्रों पर जब उपस्थित होगा ये अप्रभावी जीन, तभी महिला क्या होगी, हीमोफीलिक होगी। लेकिन दो में से अगर किसी एक ही यक्स गुणसूत्र पर उपस्थित हो गई अप्रभावी जीन तो महिला क्या होगी, फिर वाहक होगी। वाहक का मतलब है कि अभी इसके अंदर हीमोफीलिया के लक्षण नहीं है लेकिन ये अगली पीढ़ी में हीमोफीलिया रोग पैदा कर सकती है। ठीक है, तो वाहक का मतलब आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं वंशागति की। किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं वंशागति की। तो वंशागति आपको समझनी है, उसके लिए आपको अलग अलग कंडीशन दी जाएगी। पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा कि जैसे मान लीजिए कोई सामान्य पुरुष है, अब उस सामान्य पुरुष का विवाह अगर किसी ऐसी स्त्री से कर दिया जाए जो कि हीमोफीलिया की वाहक है, तब संतानों के अंदर किस प्रकार से हीमोफीलिया की वंशागति हो सकती है। तो पहली कंडीशन हमारे पास यही दी गई है, पहली कंडीशन दी गई कि सामान्य पुरुष, मतलब अगर पुरुष कैसा है, सामान्य है और स्त्री कैसी है, हीमोफीलिया की वाहक है, तब इनसे जो उत्पन्न संतानें हैं उन संतानों में हमको हीमोफीलिया की वंशागति जो है ज्ञात करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल ही तरीके से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो आपको यह करना है कि सबसे पहले हमारे पास कंडीशन क्या दी गई है, सामान्य पुरुष। पुरुष कैसा दिया गया है, सामान्य। तो आप लोग यहां पे लिख लेंगे सामान्य पुरुष। क्या लिख लेंगे आप लोग यहां पे लिख लेंगे सामान्य पुरुष। ठीक है, पुरुष कैसा दिया गया है, सामान्य, तो आप लोग लिख लेंगे सामान्य पुरुष। फिर इसके बाद आप लोग देखिए स्त्री कैसी दी गई है, स्त्री कैसी है, वाहक है, तो आप लोग यहां पे लिख लेंगे वाहक स्त्री। क्या लिख लेंगे आप लोग, वाहक स्त्री। तो सिंपल सा आपको यहां पे वाहक स्त्री लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना यह है कि सामान्य पुरुष है, मतलब पुरुष सामान्य है, तो पुरुष का जो 23वां जोड़ा है एक्स वाई भी ये क्या होगा, सामान्य होगा। पुरुष कैसा है, सामान्य है, मतलब नॉर्मल एक्स वाई होगा। और स्त्री कैसी है, वाहक है, स्त्री वाहक है। इसका मतलब क्या है कि स्त्री के दोनों ही एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन एच उपस्थित होगा। तो यहां पे हम एक अप्रभावी जीन की उपस्थिति करा देते हैं। तो अगर दो एक्स गुणसूत्रों में से एक अप्रभावी जीन उपस्थित है एक एक्स गुणसूत्र पर, तो इसका मतलब स्त्री कैसी होगी, वाहक होगी। तो अगर वाहक स्त्री दिया गया है तो आपको करना क्या है कि दो एक्स गुणसूत्रों में से किसी भी एक एक्स गुणसूत्र पर आपको अप्रभावी जीन की उपस्थिति दर्शा देनी है। फिर आपको इनके मध्य क्रॉस करा देना है, फिर आपको इनके मध्य क्या करा देना है, क्रॉस करा देना है। तो आप लोग क्रॉस कराते तो आप लोगों से आसानी से बनता है, तो क्रॉस आप लोग कराएंगे इनके मध्य। तो आप लोग एक्स वाई को पहले अलग कर लीजिए, दोनों युग्मक को, एक्स को अलग कर लीजिए, आप वाई को अलग कर लीजिए, और इसमें भी आप दोनों एक्स को आप अलग कर लीजिए। एक एक्स तो हमारे पास कैसा है जिस पर अप्रभावी जीन उपस्थित है और दूसरा एक्स यहाँ पे सिंपल है। ठीक, अब इनका आप आपस में क्रॉस कराइए। तो आपको पहले इस एक्स का क्रॉस कराना है इस एक्स के साथ, तो ये एक्स का क्रॉस हमने करा दिया इस वाले एक्स के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये वाला एक्स हमारा नॉर्मल है तो ये नॉर्मल एक्स आ गया, और ये वाले एक्स में क्या है, अप्रभावी जीन उपस्थित है, तो ये वाले एक्स में अप्रभावी जीन यहाँ पे आप दिखा दीजिए। और फिर इस एक्स का क्रॉस आपको कराना है इस वाले एक्स के साथ, तो ये करा दीजिए आप लोग। ये एक्स भी नॉर्मल है और ये एक्स भी नॉर्मल है, तो यहाँ पे एक्स एक्स क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए आप लोग बाई का क्रॉस पहले आप लोग इस वाले एक्स के साथ कराइए। तो यहां पे एक्स कैसा है, एक्स पर तो अप्रभावी जीन उपस्थित है, और बाई कैसी है, बाई तो सिंपल रहेगी। फिर
पाई का क्रॉस कराना है आपको इस वाले एक्स के साथ, तो ये एक्स सिंपल है और ये बाई सिंपल है, तो ये एक्स हो गया और ये बाई हो गया। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? तो अब आप लोग देख सकते हैं यहां पे 4 प्रकार की संतानें प्राप्त हो चुकी है और चारों ही संतानों में आप लोग देख पा रहे हैं जहां पे आपको यक्स यक्स दिखाई देता है। यक्स यक्स का मतलब क्या होगा? देखिए ये जनक थे, ये मान लीजिए माता और पिता थे, पुरुष और स्त्री थे। अब इनसे यहां पे 4 प्रकार की संतानें पैदा हुई। ठीक, तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां पे यक्स यक्स आपको दिखाई देता है। यक्स यक्स का मतलब क्या है? पुत्री। यक्स यक्स का मतलब क्या है? फीमेल। मतलब यक्स यक्स जहां पे प्राप्त हुए हैं वो पुत्रियां प्राप्त हुई हैं, और यक्स बाई जहां पे प्राप्त हुआ है वहां पे क्या प्राप्त हुए हैं? वहां पे पुत्र प्राप्त हुए हैं। तो अब आपको इनका रिजल्ट बताना है कि इनका परिणाम क्या निकल करके आया। तो इनका रिजल्ट आप लोग क्या बताएंगे? इनका रिजल्ट आप लोग क्या बताएंगे? इनका रिजल्ट आप लोग क्या बताएंगे? इनका रिजल्ट आप लोग ये बताएंगे। अब आप लोग सबसे पहले तो पुत्र देखिए, पुत्र किस प्रकार से आए हुए हैं। तो पुत्र की अगर हम बात करते हैं तो देखिए पुत्र कैसे आए हुए हैं। एक यक्स बाई यहां पे क्या है? साधारण है, सामान्य है, और एक यक्स बाई यहां पे क्या है? जिसमें यक्स में अप्रभावित जीन उपस्थित है। तो आप लोग ये बताइए कि अगर पुरुषों के यक्स गुणसूत्र पर, अगर पुरुषों के यक्स गुणसूत्र पर अप्रभावित जीन उपस्थित है तो इसका मतलब पुरुष कैसा होता है? हीमोफिलिक होता है। तो यहां पे जो यक्स बाई है, मतलब यहां पे जो पुत्र प्राप्त हुआ है उसके यक्स गुणसूत्र पर यहां पे अप्रभावित जीन उपस्थित है, मतलब यहां पे पुत्र कैसा है? हीमोफिलिक है। क्या है? हीमोफिलिक है। तो आप लोग देखिए कि आधे पुत्र तो कैसे हैं? यक्स बाई नॉर्मल है, यानी आधे पुत्र तो सामान्य दिखाई दे रहे हैं, और यहां पे यक्स बाई जो है इसमें यक्स में अप्रभावित जीन उपस्थित है हीमोफीलिया का। इसका मतलब आधे पुत्र जो है हीमोफिलिक हैं और आधे पुत्र कैसे हैं? सामान्य हैं। तो हम ये लिख सकते हैं टोटल 100% में से अगर हम देखें तो आधे पुत्र कैसे हैं भैया? तो आधे पुत्र जो है भैया सामान्य हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि 50% जो पुत्र हैं वो कैसे हैं? 50% पुत्र जो है सामान्य प्राप्त होते हैं और 50% पुत्र जो है ये हीमोफिलिक प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? ये हीमोफिलिक प्राप्त होते हैं, हीमोफिलिक। ठीक है, हीमोफिलिक प्राप्त हो गए। और अब आप लोगों को पुत्री का रिजल्ट निकालना है, तो अब आप लोग पुत्री देख लेंगे। तो पुत्री में आपको फोकस करना है, जहां पे यक्स यक्स आपको दिखाई दे वहां पे पुत्रियां प्राप्त हो रही है। तो ये वाला यक्स यक्स हमको नॉर्मल प्राप्त हो रहा है, मतलब आधे पुत्रियां कैसी प्राप्त हो रही है? सामान्य प्राप्त हो रही हैं। और यहां पे जो आपको यक्स यक्स दिखाई दे रहा है, तो यहां पे 2 यक्स गुणसूत्रों में से केवल एक ही यक्स गुणसूत्र पर अप्रभावित जीन आपको दिखाई दे रहा है। तो जब 2 यक्स गुणसूत्रों में से केवल एक ही यक्स गुणसूत्र पर ये हीमोफीलिया का जीन दिखाई देगा, तो मतलब पुत्री क्या होगी? पुत्री होगी वाहक। क्या होगी? वाहक होगी। तो आधी तो पुत्रियां कैसी दिखाई दे रही है? सामान्य, यानी कि यक्स यक्स नॉर्मल है, और आधी पुत्रियां कैसी है? जिसमें कि एक में अप्रभावित जीन उपस्थित है, मतलब आधी पुत्रियां वाहक है। तो हम टोटल ये कैसे कह सकते हैं कि आधी पुत्रियां क्या है? आधी पुत्रियां जो है वाहक है, यानी वाहक का मतलब क्या है? कैरियर है। तो आधी पुत्रियां जो है यानी कि 50% पुत्रियां कैसी है? वाहक हैं, और 50% पुत्रियां कैसी है? कैसी है? सामान्य है। यक्स यक्स कैसी है? सामान्य है। तो 50% जो पुत्रियां प्राप्त हो रही हैं वो कैसी हैं? सामान्य हैं, और 50% क्या है? वाहक है। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति ज्ञात करिए, तो आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जो कंडीशन आपके सामने दी गई है सबसे पहले वो कंडीशन आपको लिखना है, और फिर जैसी कंडीशन दी गई वैसे आपको गुणसूत्र रख लेने हैं, और फिर आपको आपस में क्रॉस करा देना है, और फिर 100% में से आपको पूरा रेशियो या अनुपात रिजल्ट जो है इनका निकाल देना है। बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद 3 और कंडीशन है अलग अलग, जिनका आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बात करते हैं अगला, हीमोफिलिक पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति। देखिए अब क्या कहा गया है? हीमोफिलिक पुरुष है। पुरुष कैसा है? हीमोफिलिक है, मतलब हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। और स्त्री कैसी है? यहां पे स्त्री यहां पे कैसी है? सामान्य है। स्त्री कैसी है? सामान्य है। ठीक है, स्त्री कैसी है? सामान्य है। तब इनमें जो संतान पैदा होगी उनके अंदर हीमोफीलिया की वंशागति कैसी होगी? तो आपको कंडीशन जो दी गई है सबसे पहले तो आपको वो लिखना है। तो यहां पे दिए गए हीमोफिलिक पुरुष, तो आपको यहां पे लिख लेना है हीमोफिलिक पुरुष। तो सबसे पहले तो आपको जो कंडीशन दी गई है आपको वो कंडीशन लिख लेना है। तो आपको हीमोफिलिक पुरुष यहां पे लिख लेना है। तो ये हमने लिख लिया हीमोफिलिक, हमने लिख लिया हीमोफिलिक पुरुष। और स्त्री कैसी है? स्त्री सामान्य है, तो आप यहां पे लिख लेंगे सामान्य स्त्री। क्या लिख लेंगे आप लोग यहां पे? आप लोग यहां पे लिख लेंगे सामान्य स्त्री। और हीमोफिलिक पुरुष है,
पुरुष हीमोफीलिक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पुरुष के यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। और सामान्य स्त्री है, स्त्री सामान्य है, इसका मतलब इसके जो 23वें जोड़े हैं गुणसूत्र वो नॉर्मल होंगे यक्ष यक्ष। ठीक, अब आप लोग इसका क्रॉस करा दीजिए। तो आपको इनका क्रॉस कराना है, तो देखिए इनका क्रॉस कराना है तो आप अलग अलग इनको कर लीजिए पहले। ठीक है, तो यक्ष यक्ष आप अलग कर लिए और यहाँ पे भी आप लोग यक्ष और वाई को आपने अलग कर लिए। चलिए इनका क्रॉस आप लोग कराइए। इस यक्ष का क्रॉस आपको कराना है पहले यक्ष के साथ, तो इस यक्ष का क्रॉस आपने करा दिया इस यक्ष के साथ। तो ये वाला यक्ष कैसा है? नॉर्मल है। और ये वाला यक्ष कैसा है? जिस पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। फिर इस यक्ष का क्रॉस आप करा दीजिए इस वाले यक्ष के साथ, इस वाले यक्ष के साथ। ठीक, तो यहाँ पे यक्ष कैसा है? यहाँ पे यक्ष कैसा है? जिस पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। और यहाँ पे यक्ष कैसा है? सिंपल। अब इस बाई का क्रॉस कराएंगे, आप बाई का क्रॉस पहले यक्ष के साथ कराएंगे, तो यक्ष वाई यहाँ पे नॉर्मल आ गया। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए बाई का क्रॉस आप कराएंगे किसके साथ? इस बाई का क्रॉस आप कराएंगे यक्ष के साथ, तो ये यक्ष हो गया और ये वाई हो गया। तो आपको सिंपल से वही करना है, आपको रिजल्ट निकाल देना है यहाँ पे। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि अगर इनके रिजल्ट की हम बात करते हैं, इनका रिजल्ट क्या निकल करके आया? इनका रिजल्ट देखिए, पुत्र की अगर हम बात करते हैं, अगर हम पुत्र की बात करते हैं तो पुत्र में देखिए यहाँ पे एक्स वाई नॉर्मल है, यहाँ पे भी एक्स वाई क्या है? नॉर्मल है। मतलब पूरे के पूरे पुत्र कैसे हैं? नॉर्मल, यानी कि सामान्य हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि पूरे के पूरे 100% जो पुत्र हैं वो कैसे हैं? 100% क्या है? सामान्य हैं। और फिर इसके बाद आप पुत्री का देखेंगे, तो पुत्री की अगर हम बात देखेंगे तो पुत्री में आप देखिए यहाँ पे जो यक्ष यक्ष है और यहाँ पे यक्ष यक्ष, तो यहाँ पे जो यक्ष यक्ष दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमको ये दिखाई दे रहा है कि 2 यक्ष गुणसूत्र में से एक यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। इसका मतलब ये वाली पुत्री क्या होगी? वाहक होगी। और यहाँ पे भी देखिए 2 यक्ष गुणसूत्र में से एक में ही अप्रभावी जीन दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी पुत्री कैसी होगी? वाहक होगी। तो 2 पुत्रियां प्राप्त हुई है और दोनों ही पुत्रियां कैसी प्राप्त हुई हैं? वाहक प्राप्त हुई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरे 100%, पूरे के पूरे 100% जो पुत्रियां हैं वो कैसी हैं? वो हीमोफीलिया की वाहक होंगी। क्या होंगी? वाहक होंगी। तो ये आपका रिजल्ट आ चुका है, जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारी दूसरी कंडीशन थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। हीमोफीलिक पुरुष है यहाँ पे और वाहक स्त्री है। पुरुष कैसा है? पुरुष है यहाँ पे, आपको याद रखना है हीमोफीलिक। कैसा है? पुरुष यहाँ पे है हीमोफीलिक। ठीक है, हीमोफीलिक पुरुष है, तो ये हमने लिख लिया हीमोफीलिक पुरुष। ठीक है, तो हीमोफीलिक पुरुष था तो हमने हीमोफीलिक पुरुष लिख लिया, तो ये हीमोफीलिक पुरुष हो गया, हीमोफीलिक पुरुष। अब इसका क्रॉस कराना है आपको किसके साथ? वाहक स्त्री के साथ। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए वाहक स्त्री। क्या लिख लेंगे आप लोग यहाँ पे? यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे वाहक स्त्री। ठीक, अब इसका आप लोगों को क्या करना है? सिंपल सा, अगर पुरुष कैसा है? हीमोफीलिक है, मतलब पुरुष के यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। ठीक, पुरुष कैसा? हीमोफीलिक, मतलब उसके यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। और स्त्री कैसी है? वाहक है। वाहक है मतलब क्या है? यक्ष यक्ष गुणसूत्र यहाँ पे रहेगा और किसी एक यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी एक यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन आपको दिखा देना है। अगर महिला या स्त्री वाहक है, इसका मतलब क्या है कि 2 यक्ष गुणसूत्र में से किसी एक यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित रहेगा। तो अब आप लोग इनका क्रॉस करा दीजिए। अब आप लोगों को सिंपल से इनका क्रॉस कराना है। ठीक है, आप लोगों को अब इनका सिंपल सा क्रॉस कराना है। तो पहले तो आप लोग इनको अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, ये हमने अलग अलग कर लिया। ठीक, अब इनका आपको आपस में क्रॉस करा देना है। सिंपल सा क्रॉस कराइए आप, इस यक्ष का क्रॉस कराइए आप इस यक्ष के साथ। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो यक्ष है इस पर भी अप्रभावी जीन उपस्थित है और ये जो यक्ष है यहां पर भी क्या है? अप्रभावी जीन उपस्थित है। अब इस यक्ष का क्रॉस कराना है आपको इस वाले यक्ष के साथ। तो ये वाला यक्ष कैसा है? ये वाला यक्ष कैसा है? जिस पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। और ये वाला यक्ष कैसा है? नॉर्मल है, तो नॉर्मल लिख दीजिए आप। फिर इस बाई का क्रॉस करा दीजिए आप इस यक्ष के साथ। तो यक्ष कैसा है? अप्रभावी जीन वाला, और बाई कैसा है? हमारा सिंपल, तो बाई सिंपल। फिर इस बाई का क्रॉस करा दीजिए आप इस यक्ष के साथ। तो यहाँ पे यक्ष नॉर्मल है, यहाँ पे बाई नॉर्मल, तो यक्ष और बाई यहाँ पे नॉर्मल। ठीक, अब इनका आप रिजल्ट निकाल दीजिए। अब इनका आप रिजल्ट निकाल दीजिए आसानी से। तो कैसा रिजल्ट आएगा? अगर हम बात करते हैं किसकी? अगर हम बात करते हैं भैया यहाँ पे पुत्री की, अगर हम पुत्री की बात करते हैं, पुत्री मतलब यक्ष यक्ष, यक्ष यक्ष एक यहाँ पे प्राप्त हुआ है और एक यक्ष यक्ष यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो ये वाली जो पुत्री हमको दिखाई दे रही है, इसके 2 यक्ष गुणसूत्रों में से एक ही यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। इसका मतलब ये वाली पुत्री तो कैसी है? वाहक है। और ये वाली पुत्री आप देखिए दोनों ही यक्ष गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। तो जब दोनों ही यक्ष गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन उपस्थित होगा तो पुत्री कैसी होगी?
हीमोफीलिक होगी। क्या होगी? हीमोफीलिक। तो आधी पुत्रियां क्या दिखाई दे रही है? वाहक दिखाई दे रही हैं, और आधी पुत्रियां जो है हीमोफीलिक दिखाई दे रही हैं। तो पुत्री में अगर आप देखेंगे तो आधी पुत्रियां कैसी है? आधी पुत्रियां यानी कि 50% तो कैसी हैं? 50% वाहक हैं, और 50% कैसी हैं? और 50% हीमोफीलिक हैं। कैसी हैं? और 50% हीमोफीलिक हैं। तो ये आप लोग पुत्री का देख सकते हैं, कितना अनुपात कितना आ गया? तो 50 है यहाँ पे, 50% वाहक हैं, यानी कि आधी पुत्रियां वाहक प्राप्त हो रही हैं, और 85% पुत्रियां हीमोफीलिक हैं, यानी कि हीमोफीलिया से ग्रसित हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे जो हमारे पास यक्स वाई है, ये कैसा है? नॉर्मल है। अगर हम पुत्र की बात करते हैं, पुत्र की यानी कि सन की, डाटर की बात करते हैं, सॉरी पुत्र यानी सन की बात करते हैं, ठीक। तो अगर यक्स वाई की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो यक्स वाई है वो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे जो यक्स वाई आपको दिखाई दे रहा है, इसके यक्स में यहाँ पे अप्रभावी जीन उपस्थित है। इसका मतलब ये वाला जो पुत्र प्राप्त होगा वो तो हीमोफीलिक है, और ये वाला जो पुत्र है वो कैसा है? सामान्य है। कैसा है? सामान्य। तो 50% तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि आधे पुत्र कैसे हैं? सामान्य हैं। तो 50% पुत्र कैसे हैं? सामान्य प्राप्त होंगे, और 50% जो पुत्र हैं, ठीक है, 50% जो पुत्र हैं वो कैसे होंगे? हीमोफीलिक होंगे। कैसे होंगे? हीमोफीलिक होंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी कंडीशन दी गई उसको लेना है और आपस में क्रॉस करा देना है। तो ये रिजल्ट आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये हमारे पास 3 कंडीशन समाप्त हो चुकी है। अब एक आखिरी कंडीशन हमारे पास बची हुई है, ठीक है। तो उस आखिरी कंडीशन को भी अब हम यहां पे समझ लेते हैं। आखिरी कंडीशन है सामान्य पुरुष तथा हीमोफीलिक स्त्री। अब स्त्री कैसी है? हीमोफीलिक है, और पुरुष बेचारा कैसा है? सामान्य है। और इन दोनों की अगर शादी करा दी जाती है तो इनसे जो संतानें उत्पन्न होगी उसमें किस प्रकार से हीमोफीलिया की वंशागति होगी, यही हमको समझना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सामान्य पुरुष ले लेते हैं। हमारे पास क्या दे दिया गया है? पुरुष कैसा है? पुरुष बेचारा एकदम सिंपल सा, साधारण सा है, सामान्य है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे सामान्य पुरुष। पुरुष कैसा है? पुरुष यहाँ पे सामान्य है, तो आप लिख लेंगे सामान्य पुरुष, ठीक है। सामान्य पुरुष यानी कि नॉर्मल मैन। अब इसका क्रॉस किसके साथ कराना है? इसकी शादी किसके साथ हो गई? इसकी शादी हो गई हीमोफीलिया की, हीमोफीलिक स्त्री के साथ, मतलब ऐसी स्त्री जो कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। तो स्त्री कैसी है? तो स्त्री यहां पे है हीमोफीलिक। तो लिख लीजिए आप हीमोफीलिक स्त्री। क्या लिख लीजिए आप? हीमोफीलिक, हीमोफीलिक स्त्री, ठीक है। ये हीमोफीलिक स्त्री हो गई, ठीक है, हीमोफीलिक स्त्री हो गई। अब हमको करना क्या है? अब आप लोग ये बताइए, सामान्य पुरुष है, पुरुष कैसा है? सामान्य है, मतलब यक्स वाई गुणसूत्र नॉर्मल होंगे यहां पे। और हीमोफीलिक स्त्री है, स्त्री कैसी है? हीमोफीलिक, मतलब स्त्री के दोनों ही यक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। तो जब दोनों यक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन उपस्थित होगा तभी तो स्त्री क्या होगी? तभी तो स्त्री हीमोफीलिक होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम इसका क्रॉस कराते हैं आपस में। तो इसका सिंपल सा क्रॉस आप लोग करा लेंगे। इनको पहले आप लोग अलग अलग कर लीजिए। तो यक्स वाई आप लोग अलग कर लीजिए, और इसमें आप लोग इन दोनों को अलग कर लीजिए, ठीक है। इसमें आप इन दोनों को अलग कर लीजिए, इस वाले एक्स को अलग कर लीजिए, और इस वाले एक्स को भी आप लोग अलग कर लीजिए। चलिए सिंपल सा क्रॉस कराना है आप लोगों को इनके मध्य। इस एक्स का क्रॉस आप कराएंगे किसके साथ? इस वाले एक्स के साथ कराएंगे। तो ये एक्स आ गया। ये वाला एक्स कैसा है? नॉर्मल है। और ये वाला एक्स कैसा है? इस पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। अब इस एक्स का क्रॉस करा दीजिए आप इस वाले एक्स के साथ। तो ये एक्स कैसा है हमारा? ये तो नॉर्मल है। और ये वाला एक्स कैसा है? इस पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। अब इस बाई का क्रॉस आप कराइए। बाई का क्रॉस आपको कराना है इस एक्स के साथ। तो एक्स का क्रॉस करा दिया आपने बाई के साथ। तो एक्स कैसा है? अप्रभावी जीन वाला। और बाई बेचारा कैसा है? सिंपल है। फिर इस एक्स का क्रॉस आपको कराना है किसके साथ? इस वाले एक्स के साथ। तो ये एक्स हमारा कैसा है? अप्रभावी जीन वाला। बाई तो बाई सिंपल रहेगा, कहीं भी रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 प्रकार की संतानें प्राप्त हो चुकी है। अब आपको सेम वही चीज करना है जो आप लोग करते आ रहे हैं। आपको रिजल्ट निकाल देना है। तो रिजल्ट आप लोग किस प्रकार से निकालेंगे? रिजल्ट आपको कैसे निकालना है? तो आपको पहले पुत्री का रिजल्ट निकाल लेना है। तो पुत्री की अगर हम बात करेंगे, मतलब एक्स एक्स, जहां पे एक्स एक्स दिखाई दे रहा है मतलब वहां पे पुत्रियां प्राप्त हो रही हैं। तो ये एक्स एक्स है और ये एक्स एक्स है। क्या देखने को मिल रहा है आपको? यहां पे जो एक्स एक्स है तो एक ही एक्स पर अप्रभावी जीन उपस्थित है, मतलब ये वाली पुत्री कैसी है? हीमोफीलिया की वाहक है। और यहां पर भी देखिए 2 एक्स गुणसूत्र में से एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है, मतलब क्या है कि ये वाली स्त्री भी, ये वाली पुत्री भी कैसी है? ये वाली पुत्री भी क्या है? वाहक है। तो पूरी की पूरी जो दोनों यहां पे पुत्रियां प्राप्त हो रही हैं कैसी हैं? वाहक हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे कि पुत्रियां जो है पूरे के पूरे 100%
100% जो पुत्रियां हैं वो कैसी हैं, हीमोफीलिया की वाहक हैं। कैसी हैं, हीमोफीलिया की वाहक हैं। और अगर हम पुत्र की बात करते हैं, XY की बात करते हैं, XY की पुत्र की बात करते हैं, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहां पे जो XY है हमारे पास, यहां पे जो XY है, तो इस वाले X पर भी अप्रभावी जीन उपस्थित है, मतलब ये वाला पुत्र कैसा है, हीमोफीलिक है। और यहां पे भी X में आप देख सकते हैं कि अप्रभावी जीन उपस्थित है हीमोफीलिया का, इसका मतलब ये वाला पुत्र भी कैसा है, हीमोफीलिक है। यानी पूरे के पूरे पुत्र कैसे हैं, सब के सब हीमोफीलिया रोग से क्या है, ग्रसित हैं। यानी कि 100% जो पुत्र हैं वो पूरे के पूरे कैसे हैं, वो पूरे के पूरे हीमोफीलिक हैं। ठीक है, हीमोफीलिक हैं। तो हीमोफीलिक हैं सभी के सभी पुत्र। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ये थी हमारी चौथी और आखिरी कंडीशन। तो आज की इस वीडियो में हमने यहां पे हीमोफीलिया रोग देखा और हीमोफीलिया रोग की वंशागति कैसी होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हीमोफीलिया की वंशागति कैसी होती है और किस किस प्रकार से कंडीशन से हो सकती है, यह भी हमने आपको पूरा का पूरा कवर करा दिया है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें। साथ ही साथ आप लोग अपने दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।